Hello, welcome to Big Boss first episode review. This is my first try. Let us see how I do. तो बिग बॉस सीजन 16 स्टार्ट हो चुका है और इस बार का थीम है सर्कस थीम। सलमान खान एज यूजुअल ग्रीन ब्लेजर में आए और आते ही उन्होंने बहुत धमाकेदार होस्टिंग करी जैसा कि वो हमेशा करते हैं। और स्पेसिफिकली मैं बिग बॉस देखता ही सलमान खान की वजह से हूँ, तो इट वॉज नाइस टू सी हिम अगेन। सो फर्स्ट कंटेस्टेंट अपनी जो आई वो थी निम्रत आलूवालिया। उसने बिग बॉस के छोटी सरदारनी एपिसोड में लीड किरदार निभाया है और वो बिग बॉस की पहली कंटेस्टेंट बन गया है। ये तो शी इज कलर्स फेस एंड डेफिनेटली शी विल गो मच हायर इन द शो। और वो वकील भी है, तो उसको बिग बॉस ने सबसे पहले बुलाया और सबसे पहले बुला के एज यूजुअल कलर्स के फेस को एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क दिया गया कि आपको सबको अपने हिसाब से एक एक जगह पे जगह अलॉट करनी है और उनको काम भी अलॉट करना है। तो इट वाज अ गुड टास्क बाय गिवन बाय बिग बॉस टू द फर्स्ट कंटेस्टेंट। तो उसकी लीडरशिप स्किल्स भी चेक होगी उससे, और अगर वो कैप्टन बन पाएगी तो बहुत ही अच्छा है। और अपन ने देखा कि बिग बॉस ने नए तरीके से निमृत को अपने घर से, जो कि वो बार बार बोल रहे थे कि मेरा घर है तो मैं इसको कैसे करता हूँ, तो उससे हिसाब से दिखाया। तो सबसे पहले उन्होंने एक सोफा था वो दिखाया, सोफा वाला जो भी जहाँ से बिग बॉस में सलमान खान इंटरेक्ट करते हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरह के जानवर बने हुए थे। तो इट वाज बेसिकली अ सर्कस थीम। तो अब बिग बॉस नचाएंगे इन सब को उनके उनके ट्रेट्स के अकॉर्डिंगली। और फिर बिग बॉस की एंट्री में सलमान खान की एंट्री हुई तो उसके पीछे एक शेर बना हुआ था। ऑब्वियसली शेर बिग बॉस का राजा तो सलमान खान ही है। तो निमृत की एक्टिंग हुई और उसको ये मिला। उसके बाद अपन ने देखा एक अब्दू नाम का एक तजाकिस्तान से एक छोटा सा ड्वॉर्फ आया, या जो भी है, वो 19 ईयर्स ओल्ड का, बहुत ही क्यूट था। और उसने बहुत ही, मेरे को बड़ा मजा आया पर्सनली उसको देखकर। तो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एंटरटेन किया मुझे स्पेसिफिकली, आप लोगों को भी किया होगा तो पता नहीं। और सलमान खान ने उनसे अलग अलग तरीके पूछी और फिर उसने बोला कि मुझे बर्गर क्या पता नहीं, तो भी कुछ, तो भी उसने नाम दिया था बुर्गी या ऐसा कुछ करके। बहुत एंटरटेनिंग था। और बहुत ही छोटा सा था, उसकी हाइट बहुत ही छोटी, मतलब 2 फुट या 3 फुट की होगी कुछ। तो वो फिर गया अपने बिग बॉस के घर के अंदर और फिर उसको एज यूजुअल निमृत ने कुछ अलॉट किया होगा, या निमृत को वो टास्क स्पेसिफिकली समझ में भी नहीं आया, जो अभी हम आगे रिव्यू में सुनेंगे कि उससे क्या मिस्टेक हुई, उसको बिग बॉस ने क्या बोला। तो अब्दू आपका अंदर जा चुका है, निमृत जा चुकी है। फिर थर्ड आया अंकित और प्रियंका। ये दोनों पता नहीं, इनके कोई शो था उधारियां, उसमें लीड एक्टर और एक्ट्रेस थे जो इसका प्रमोशन करने बिग बॉस के पिछले सीजन्स में आ चुके थे, जैसा कि सलमान खान ने हमें बताया। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें अपन स्पेसिफिकली पिछले सीजन्स की बात नहीं करेंगे, इसमें अपन इस एपिसोड की, जो पर्टिकुलर एपिसोड होगा उसके बारे में बात करेंगे। और ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, तो मैं, मेरा फेस भी कोई इतना अच्छा नहीं और ना ही कोई कैमरा इतना अच्छा है, और अब पता नहीं आवाज़ कैसी आएगी। ये मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो आई वोंट टेक दैट first, although it is already going to be not very good. But let's see how it goes. उसके बाद अंकित और प्रियंका है, और अंकित और प्रियंका के बीच में आई थिंक कुछ गड़बड़ है, और उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से ही बातें करी, कोई इतनी खास गड़बड़ लगी नहीं उन दोनों के बीच में। पर अब वो दोनों भी कलर्स के शो कर चुके हैं, तो वो जानते ही होंगे निमृत को, और भी जो आगे कलर्स के फेस आएंगे जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो अंकित तो बहुत ही कम बोल रहा था और प्रियंका बहुत ज्यादा बोल रही थी। देखते हैं, इनकी बेस्ट बडीज हैं तो ये लोग अंदर जाके कैसा परफॉर्म करते हैं, और सलमान खान इनसे कैसे ट्रीट करते हैं। वो तो वक्त ही बताएगा। फिर आए भाई अपने एमसी स्टैन। अब मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं एमी वे का बहुत बड़ा फैन। तो एमसी स्टैन और एमी वे का बीफ चलता है, जो कि रैप इंडस्ट्री में चलता है, जो भी रैप वाले हैं। तो मुझे एमसी स्टैन इतना पसंद नहीं है, पर अब इसको मुझे एक न्यूट्रल रिव्यूअर के रूप में देखना पड़ेगा। तो एमसी स्टैन भी एक अच्छा कंटेस्टेंट लगा, एज अकॉर्डिंग टू सलमान खान भाई, कि एमसी स्टैन इज
असलम पीपल, वो पुणे की बस्ती से बता रहा था, जो पी टाउन कर रहा था। तो सलमान खान को भी अच्छा लगा कि यार बहुत बस्ती से आया है और फिर इतना बड़ा आदमी बनाया। और उसके भी रैप मैंने सुने हैं बहुत ही, मुझे इतने पसंद नहीं आते, पर फिर भी अब आया है तो MC स्टैन को भी देख ही लेंगे कैसा करता है। उसके बाद आए भाई अर्चना गौतम, जो कि इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा फुटेज उसको मिली और बहुत बोल रही थी। पहले मुझे थोड़ी सी शहनाज गिल टाइप की लगी, पर उसने शहनाज गिल जैसी वो नहीं करी, वो नेचुरल लग भी रही थी, नहीं भी लग रही थी। अभी इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, पर शी इज मोर एक्सप्रेसिव। और आप अगर बिग बॉस के घर में जाते हो और आप एक्सप्रेसिव होते हो तो दैट इज अ वेरी गुड ट्रेट, एंड शी विल डेफिनेटली बिकम वन ऑफ द हाइएस्ट staying contestant in the house, unless she hits someone or she will become very invisible. We will have to wait to see that. पर अर्चना गौतम अब एक्स है तो पॉलिटिशियन और MLA का चुनाव हारी थी। अब उसको पता तो है कि कैसे चीजें होती है, और वो एक्ट्रेस भी अपने आप को बता रही थी, और उसको शादी करनी है MP से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑब्वियसली। तो अब देखते हैं कैसी उसकी जर्नी होती है, पर अभी आज के फुटेज में तो सबसे ज्यादा उसको ही मिला है, तो ऑब्वियसली शी विल बी लीडिंग लेडी ऑफ द हाउस। और फिर आए गौतम, द ऋतिक रोशन ऑफ TV इंडस्ट्री। तो गौतम ने भी अपने को काफी एंटरटेन तो क्या किया, पर उसकी बातें और उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। जो उसका इंट्रो आया था उसके अंदर कि मैं बात नहीं बातें करना चाहता हूँ, एंड अदर स्टफ लाइक दैट। एंड फिर अर्चना गौतम के साथ उसका एक छोटा सा सीन जो सलमान खान सबसे करवाते हैं। सलमान खान को इसके लिए हेड्स ऑफ है कि वो कंटिन्यूअसली अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए, और ऑब्वियसली हम लोगों के लिए, जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स उनको देख रहे हैं, उनके लिए लगातार वो करते रहते हैं जो उनको करते रहना चाहिए, और जिससे मेरे को काफ़ी पर्सनली काफ़ी एंटरटेनमेंट मिलता है। अब गौतम भी चले गए, अर्चना गौतम भी चली गई, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है, लेट अस सी। उसके बाद फिर जैसे एपिसोड आगे बढ़ा तो बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुला लिया। सिर्फ अभी तक 7 लोग गए हैं और कन्फेशन रूम में बुला लिया है निमृत को। अब निमृत से मिस्टेक कहाँ पे हुई कि बिग बॉस चाहते थे कि आप, वो बिग बॉस का वो समझने में उसको गड़बड़ हुई कि बिग बॉस चाहते थे कि आपको अपने हिसाब से सबको अलॉट करना है, और सबको काम अलॉट करना है, सबको बेड्स अलॉट करना है। पर उसने समझा कि मेरी भी सहमति है इसमें, पर वो भी वाला नहीं था, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए थी, उसको कुछ अलग करना चाहिए था। एज कि वो जैसे बाद में करती है कि मेरे को बिग बॉस ने कैप्टन बना दिया है, और मैं एज अ कैप्टन आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको ये वाला बेड आपके लिए है और ये ड्यूटी आपके लिए है। तो बिग बॉस चाहते थे कि वो कुछ कमांडिंग टाइप की रहे। एक ऐसा होता है ना कि कमांडिंग पर्सनालिटी होती है आपकी, तो आप कैसे भी वो कर सकते हो, पर उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो स्ट्रेंजर लोगों को कमांड करना इज अ वेरी बिग डील, क्योंकि आप उस पे भरोसा भी नहीं, और वो कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं है कि लोग उसकी डायरेक्ट बात मान ले। अब सलमान खान अगर बोलेगा आपको कि आपको ये बेड अलॉट किया जाता है, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, आपको वो बेड पे जाना ही पड़ेगा, और आपको जो ड्यूटी देगा वो करनी पड़ेगी। पर ये निमृत आलूवालिया थी, छोटी सरदारनी की लीड एक्ट्रेस पर, तो उसकी बात तो ऑब्वियसली कैसे मानते, पर उसने अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश करी, जो कि देख के अच्छा लगा कि सिर्फ और सिर्फ आप सोने नहीं आए हो, आप कुछ करने भी आए। और ऑब्वियसली कलर्स का लीड फेस है, कलर्स को उसको कुछ टास्क देना ही था जिससे लोग उसके दुश्मन बने, और दुश्मन बनेंगे तो वो उनको जवाब देगी क्योंकि वो वकील है, और उससे उसको ज्यादा फुटेज मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट बिग बॉस ने लाया कि उसको देर नहीं करनी, जैसे कि उसने बोला कि मैं बड़ा जल्दी में हूँ, तो बिग बॉस बहुत जल्दी में है और उसको सब कुछ स्टार्टिंग से ही करके सेट करके रखना है, राइवलरी स्टार्टिंग से ही बनानी है, ताकि लोगों को नेचुरली ऐसी कोई राइवलरी नहीं नेचुरली बनेगी, पर टाइम नहीं लगे उसमें, जल्दी से हो जाए, क्योंकि बिग बॉस खुद खेल रहा है इस बार। तो इट इज़ अ वेरी गुड सेगमेंट बाय बिग बॉस। उसके बाद आए शालीन। शालीन कोई देखा देखा से तो लगता है, पर मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं करी कि शालीन क्या है। तो शालीन खुद को अपना होस्ट बता रहा था सलमान खान के सामने, और फिर बोल भी रहा था कि सलमान खान को मत दिखाना। पर अब वो उसका वो होगा कुछ USP की, मेरे को एकदम ऐसा मैचो मैन बनना है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये और वो।
वो जो हर एक कंटेस्टेंट ऐसा लाते हैं, उसके अंदर होता है। तो अब देखते हैं कि ये कैसा जंगल थीम या सर्कस थीम इस बार रखा हुआ है। पिछली बार जंगल थीम था, जैसा कि अपन लोगों ने देखा था। सर्कस थीम इस बार है, तो कुछ ये सर्कस का कोई भी हो सकता है, देखते हैं। शालीन से ज्यादा बातें तो क्या ही करी कि आपको अंदर जाना है, और वो वाइट सूट में आया था वैसे भी, और उसके बारे में ज्यादा क्या बात करूं। फिर आई डॉक्टर सौंदर्य शर्मा। डॉक्टर सौंदर्य शर्मा जो कि डेंटिस्ट हैं, उससे पूछा गया बिग बॉस मराठी के विनर शिव के बारे में। तो शिव की भी एंट्री हुई और उससे पूछा कि आपको शिव के अंदर क्या क्वालिटी दिखती है, सिर्फ देखने से आप कैसे बता सकते हो कि उसके अंदर विनर क्वालिटी है कि नहीं। तो यही देखना था कि सौंदर्य शर्मा कितना अच्छे से जवाब दे पाती है उसने, पर वो इतना, मुझे इतना उसमें लगा नहीं कि उसमें बोलने की वो कैपेबिलिटी है जो कि होनी चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाता कि इसमें आप देखने के लिए, इसमें आपको दिखती है कि नहीं विनर क्वालिटी, तो ऑब्वियसली अगर मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ तो मैं बिग बॉस के रीसेंट कन्नड़ या तमिल या उसकी रिसर्च करके तो ऑब्वियसली जाऊंगा कि यार ये लोग हैं क्या। और अगर सौंदर्य शर्मा करके गई होती तो उसको पता होता था कि ये बिग बॉस मराठी विनर है और फिर इधर आया है करके। पर सौंदर्य शर्मा एज यूजुअल सेलेब्स, दे आर देमसेल्व्स, उसके अपने अंदर ही इतने खोए हुए रहते हैं कि उनको इतना कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसने शिव के बारे में बोला, और शिव को भी लगा होगा कि यार पहली बारी में क्या हो गया। और सौंदर्य शर्मा वैसे थी बहुत ब्यूटीफुल, पर अब देखते हैं कि सौंदर्य शर्मा और शिव के बीच में कुछ होता है कि नहीं, जो कि बिग बॉस और सलमान खान ने कराने की कोशिश करी। उसके बाद आई सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द बिग बॉस, सुम्बुल या शंभुल, पता नहीं क्या थी वो, जो भी उसका नाम था। वो आई, उसके पापा आए, बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, जो कि मुझे मतलब मोटिवेटिंग तो थी ऑब्वियसली। और आपके पापा आपको आके छोड़, वो बहुत छोटी भी है तो वो जाएगी तो अच्छा ही लगेगा। अब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा चुके हैं उसके अंदर, अब्दू सबसे छोटा है उसमें। उसके बाद ये आई है अपनी सुम्बुल। अब देखते हैं कि सुम्बुल जाके अंदर कुछ करती हुई है कि नहीं। उसने बारी डायलॉग तो बहुत भारी मारे सलमान खान के सामने। सलमान खान को भी बहुत सही लगा हुआ, पर सलमान खान की एक बात तो माननी पड़ेगी, वो सबको, बिग बॉस को वैसे तो वो खुद का समझता ही ऑब्वियसली, इतने सारे पैसे मिलते हैं। उसके बाद बहुत अपनी जॉब को बहुत सीरियस तरीके से करता है। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि यार सलमान खान इज होस्टिंग इट परफेक्टली एज द वे आई पर्सनली लाइक। आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, दिस इज प्योरली माय पर्सपेक्टिव। अगर कुछ भी अच्छा गलत लगे वो सब आपका अलग है। सुम्बुल के बाद आई मिस इंडिया रनर। पर्सनली मुझे ये बेस्ट कंटेस्टेंट लगी इन सारे कंटेस्टेंट्स के अंदर, क्योंकि ये मिस इंडिया की रनर अप रह चुकी है और उसके पापा कुशीनगर या कहीं के मुंबई के ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। तो मान्या मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, उसका बोलने का तरीका, उसकी थॉट्स, और उसके वो जितना भी मैंने देखा इस एपिसोड में अभी तक, इस एपिसोड की मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है मान्या। एंड आई विल डेफिनेटली वोट फॉर हर दिस वीक। आई वांट टू सी मोर अबाउट हर, like the way she introduced herself is perfectly fine, and let us see what will happen in the next upcoming episodes. तो मान्या was good। उसके बाद आई नागौर की गोरी, गोरी नागौरी। उसने भी बहुत ही नेचुरल थी वो, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने डांस परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को पुट किया। सलमान खान को भी वो बहुत नेचुरल लगी, ऐसा मुझे लगा, और मुझे खुद को वो बहुत नेचुरल लगी अभी तक के सारे कंटेस्टेंट में। अर्चना गौतम से अगर कंपेयर करें गौरी नागौरी को, तो गौरी नागौरी इज मोर नेचुरल, अर्चना गौतम इज मोर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, शहनाज गिल्स कॉपी और somebody else copy, but Gauri Nagori is not anybody's copy. You can tell कि she is Sapna Chaudhary's copy, but I don't think so. She was much natural, and let us see what will happen in the upcoming episodes. अभी तक में तो सबसे नेचुरल थी गौरी नागौरी।
उसके बाद जिसका मैं वेट कर रहा था कि टीना दत्ता नहीं आई अभी तक, तो उसके बाद टीना दत्ता फाइनली बिग बॉस के घर में आ चुकी है। पर उसके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जोड़नी थी बिग बॉस को, तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये मीटअप कंट्रोवर्सी भी हो सकती है श्रीजीता की। आप सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे कि वो मुझे 1:30 बजे जाना है, तो वो भी 1:30 बजे नहाने चली गई, क्योंकि गोवा में आप 3 महीने लॉकडाउन के अंदर थे, तो उसी टाइम पे उसको भी नहाने जाना है, तो ये कोई कंट्रोवर्सी की बात होती नहीं है। मेरे लिए तो पर्सनली, पर इनके लिए होती होगी तो पता नहीं। पर सामने तो उन्होंने यही बोला कि हमारी मम्मी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है और हम भी बहुत अच्छी दोस्त हैं एक दूसरे की। और मुझे भी पर्सनली उनको देख के यही फील आई कि ये बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने 10 साल लगातार काम किया हुआ है एक शो में, तो इट इज़ अ वेरी बिग डील। बाकी अगर बिग बॉस को कोई कंट्रोवर्सी करके इन दोनों को अंदर डालना था, जैसा कि हम पिछले उसमें एपिसोड्स में भी देख चुके हैं, शिल्पा शिंदे और विकास की कंट्रोवर्सी करके दोनों को डाला गया था, तो ऑब्वियसली श्रीजिता और टीना दत्ता को भी वही एंगल देने की कोशिश करी गई थी इस एपिसोड में, ऐसा मुझे लगता है। बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज ओपिनियन, बट आई ट्रस्ट माई ओपिनियन मच मोर। तो लेट अस सी सृजिता और टीना दत्ता वाकई में दुश्मन बन जाती हैं इस घर के अंदर, या सृजिता को जिसके लिए लाया गया है कि आपको टीना दत्ता से लड़ाई करनी है ताकि टीना दत्ता भी दिखे। अब आप इसमें पूरा एंगल देखिए कि आपको स्टार्टिंग में कलर्स की एक्ट्रेस दिखी छोटी सरदारनी की निम्रत अहलूवालिया, उसके बाद कलर्स के ही दो और चेहरे दिखे, अंकिता और सॉरी प्रियंका और अंकित, जो कि उड़ाइयाँ के थे और उन दोनों को मार दिया गया था शो में, जैसा कि वो लोग बता रहे थे। और उसके बाद सृजिता और टीना दत्त, तो 5 कलर्स के चेहरे इसमें, अब शालीन भी हो सकता है कलर्स का चेहरा और सौंदर्य शर्मा भी हो सकती है, पर ये 5 इंपॉर्टेंट सीरियल्स करके आ चुके चेहरे हैं, तो इन पांचों में भी लड़ाई होगी, और इन पांचों को भी कुछ वीक्स के लिए देखा जा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी पांचों और पहले भी जा सकते हैं, क्योंकि अपन देख चुके हैं कि 2 कलर्स के चेहरे सबसे पहले भी जा चुके हैं, काफी सीजन्स में ऐसा देख चुके हैं। अब इस आप जैसा कि अपन सब लोग जानते हैं कि लास्ट अवार्ड फंक्शन में लास्ट वाला, या लास्ट हमेशा स्पेशल के लिए बचा के रखता है, और इन लोगों ने पहले बंद भी कर दिया था, पहले जो नीचे लिखा हुआ था आर्ट डायरेक्टर ओमंग कुमार और कॉस्ट्यूम डिजाइनर वनीता उमंग कुमार, वो सब लाके रख दिया और अपन को लगा कि खत्म हो गया। पर जैसा कि अपन लोग स्पेक्यूलेट कर रहे थे और काफी जगह न्यूज में भी पढ़ने आ रहा था कि साजिद खान द डायरेक्टर, द फेमस डायरेक्टर, द ब्रदर ऑफ फराह खान, आ चुके हैं, आने वाले हैं इस सीजन में, और वो आ गए तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि साजिद खान क्यों है। तो ऑब्वियसली वो अपनी फिल्म 100% का प्रमोशन करने आया है, और भी बोल रहा था कि मुझे जनता से मेरा कांटेक्ट टूट चुका है, तो मेरे को और ये प्लेटफॉर्म मिला है ताकि मैं इसमें जाऊं, और फिर उसकी एरोगेंसी की बातें करी, जो उसने कमेंट्स किए थे कि ये मेरा एरोगेंस है या ये क्या है जो भी। तो अब देखना ये है कि साजिद खान कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि सलमान खान ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको कोई भी इसके अंदर एरोगेंटली कुछ भी बोल सकता है। एमसी स्टैन तो अपने आप को समझ भी सकता है, मेरे को नहीं पता कि वो सिर्फ मोहब्बत बांटने आया है या क्या करने आया है, जो भी है वो डायरेक्ट साजिद खान को कुछ भी बोल सकता है, या कोई भी कुछ भी बोलेगा तो वो कैसे रिप्लाई करेगा, क्योंकि वो इन सब से तो ऑब्वियसली ऊपर है। एज इन हिज करियर ही हैज गिवन सो मेनी ग्रेट फिल्म्स। ग्रेट तो क्या, मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, पर कुछ कुछ उसके कॉमेडी सीन्स बहुत अच्छे थे, और उसने बड़े बड़े डायरेक्टर्स और हीरोज के साथ काम किया हुआ है, और बॉलीवुड में बहुत जाना माना एक्टर, और कई काफी शोज जज भी कर चुका है वो कॉमेडी के। तो उसको कॉमेडी, अगर वो कॉमेडी करेगा जैसा कि हमने उसमें देखा, जिसके बारे में अपन बाद में सेगमेंट में बात करेंगे, तो ओवरऑल पूरे 16 कंटेस्टेंट्स पावर पैक्ड हैं। अब जो भी सिचुएशन बनेगी उस पे जो ये लोग रिएक्शन करेंगे उसके ऊपर ही होगा। और हमने 2 राइवलरीज अभी देखी, फर्स्टली अर्चना गौतम एंड निम्रत आलूवालिया, और अर्चना गौतम एंड बिग बॉस मराठी विनर शिव। अब इन दोनों के बीच में बहुत ही छोटी सी नोकझोंक देखने को मिली, पर हो सकता है ये और बढ़ जाए कल। पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब भी अर्चना गौतम को सबसे ज्यादा फुटेज मिली तो वो नंबर 1 पे है। और मेरे लिए मान्या और अर्चना गौतम के साथ वो एक बॉन्डिंग वाला जो बता रही थी, वो भी बहुत अच्छा सीन था।
उसके बाद देखना ये है कि साजिद खान के साथ ये लोग कैसा कैसा रहते हैं, और कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग बिग बॉस की सिचुएशंस को। अब आते हैं हम पार्ट पे नेक्स्ट, जो कल का उन्होंने दिखाया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इतना दिखूंगा। अब ऑब्वियसली आप लोग अलग अलग जगह पे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग चीजें सुनेंगे, अलग अलग एजेंडा। एजेंडा तो क्या होता है, अलग अलग उनके ओपिनियन सुनेंगे, पर मैं सिर्फ इधर मेरा ओपिनियन रखूंगा। जो शो में जितना भी 1 घंटे का आता है वो वाला शो बस देखूंगा। जो भी शॉर्ट्स होते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहा है उसकी कोई बातें नहीं करेंगे अपन, सिर्फ और सिर्फ शो में जो हुआ है। और उसके बाद अगर कुछ इंटरेस्टिंग अलग होने वाला है तो वो भी देख सकते हैं। और मैं जहाँ तक है शायद तक रिकॉर्ड करके ही डाल पाऊंगा, क्योंकि आई वोंट हैव द सोर्सेस, आप बोल सकते हो, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कोई ना कोई मेरे को आके डिस्टर्ब कर ही देगा। मेरे पास ऐसा कोई खाली जगह नहीं है कि मैं एकदम बैठ के कॉन्सेंट्रेट होके बिना आवाज के कर सकूं। तो रिकॉर्डेड ही आपको सुनने को मिलेगा। और ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, लेट्स सी कहाँ तक जाता है। तो बिग बॉस सीजन 16 एपिसोड 1 was good. Salman Khan was as usual awesome, and my favorite in this episode was Manya. So let's see how it will go. थैंक यू। और मैं कल फिर से अपन इसी एपिसोड पे, अगले एपिसोड पे चर्चा करेंगे। तो लेट्स सी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।